देश में किराना दुकान खोलने से भी ज्यादा आसान हो गया है जात पात का राजनीति करना और राजनीति का व्यापार करना। जिस तरह से जब किराना दुकान खोला जाता है तो अपने पड़ोसी के लोगों को, अपने बिरादरी के लोगों को उद्घाटन के दिन बुलाया जाता है और सामान में कुछ ना कुछ छूट देकर उन लोग को अपने तरफ खींचा जाता है ताकि ये लोग हमारा ग्राहक हमेशा के लिए बना रहे और हमारे दुकान में बराबर आता रहे। ठीक वही हाल आज के समय में हमारे देश के राजनीति का हो गया है। हमारे देश में बहुत सारा कुछ ऐसा राजनेता है लोग जिनको एक तो कोई राजनीति करने का ढंग नहीं है, और अगर किसी भ्रष्ट नेता को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो राजनीति और जात पात को ही अपना मुद्दा बना ले रहा है। जैसे बहुत सारा कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता है जो खुलेआम मंच पर खड़ा होकर हाथ में अपने माइक लेकर कुछ इस प्रकार से भड़काऊ भाषण दे रहा है जिससे हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे नौजवान और हमारे देश के गंजेड़ी भंगेड़ी पियाक चियाक नौजवानों को, लोगों को अपने तरफ खींच रहा है और समाज में जातिवाद के नाम पर भाईचारा को समाप्त करने का काम कर रहा है। वो इस प्रकार से भाषण दे रहा है और बोल रहा है कि हम छोटे जाति के लोग हैं, हमारे जात के लोगों के साथ में शोषण हो रहा है और पहले भी शोषण हुआ था और आज भी शोषण हो रहा है। हम लोग को समाज में दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, हम लोग के साथ में छुआछूत का भेदभाव किया जा रहा है। तो मैं जब ये पूछता हूँ तुमसे कि जब तुम खुद मानते हो कि मैं तुम्हारा नेता हूँ और मैं छोटे जाति का नेता हूँ, छोटे बिरादरी का नेता हूँ, तो जब तुम अपने ही बिरादरी के लोगों के यहाँ खाना नहीं खा सकते हो और अपने से छोटे जात वाले के घर तुम खाना नहीं खा सकते हो तो दूसरे व्यक्ति पर तुम हाथ उंगली क्यों उठा रहे हो? मैं आप लोगों से स्पष्ट बता रहा हूँ, जैसे एक होता है ना कि बड़ा जात वाला छोटे जात के यहाँ घर खाना नहीं खाता है और छोटा जात वाला अपने से छोटा जात के यहाँ घर खाना नहीं खाता है और छोटा जात वाला किसी भिखारी के साथ में बैठकर खाना नहीं खा सकता है और भिखारी किसी कोढ़ी व्यक्ति के साथ में बैठकर खाना नहीं खा सकता है और कोढ़ी किसी राक्षस के साथ में बैठकर खाना नहीं खा सकता और राक्षस किसी जानवर के साथ में बैठकर खाना नहीं खा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग क्वालिटी होता है, उसका अपना अलग रहने का एक साफ सफाई रीति रिवाज, अपना रहने का ढंग संग सब किसी का अपना अलग अलग होता है, जिससे हर आदमी का हर किसी से ताल्लुक नहीं होता, तालमेल नहीं हो पाता है। और ये लोग समाज में इसको छुआछूत का नाम दे रहा है। अगर छुआछूत होता आज के समय में तो बहुत भारी भारी जो नेता बन रहे हैं, बड़ा बड़ा जो नेता बन रहा है, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन आदमी बन रहा है, वो लोग किसी के घर बैठकर खाना नहीं खाता या उसके घर लोग बैठकर खाना नहीं खाते, तो भी मैं मानता कि छुआछूत है, भेदभाव है। और भेदभाव केवल हमारे तुम्हारे बीच में फोड़ने के लिए बनाया गया है, लोगों के अंदर से भाईचारा को खत्म करने के लिए बनाया गया है। और ये काम हमारे देश के कुछ भ्रष्ट नेता कर रहा है लोग, ताकि उनका राजनीति सियासत चलता रहे और वो लोग इस जातिवाद के नाम पर, छुआछूत के नाम पर अपना रोटी सेक कर खुद खा सके। और वो लोग जानता है कि कुछ ऐसा मुद्दा उठाओ कि लोग इस बात को समझ ना पाए, लोग गुमराह भी हो और हमारा 5 पुस्तान 5 पीढ़ी इस प्रकार के राजनीति को लेकर राज करता रहे, सुख भोगता रहे। अगर छुआछूत होता, भेदभाव होता तो आज के समय में बहुत सारे नेताओं के लड़के, बहुत सारे कलाकार के लड़के, बहुत सारे बिजनेसमैन के लड़के एक जात से दूसरे जात में शादी कर रहे हैं, एक जात से दूसरे यहाँ के घर खाना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। और मैं आप लोग से बतला देना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने, पुरानिया लोगों ने काम के आधार पर जात को बनाया पहचान के लिए, ताकि पहचान किया जा सके कि ये व्यक्ति ये काम करता है। जिस तरह से हर इंसान को पहचान के लिए नाम दिया गया है कि नाम से हर व्यक्ति को बुलाया जाता है, नाम से ही उसका पहचान किया जाता है, उसी प्रकार हमारे बुजुर्गों ने, पुराने लोगों ने, बुजुर्गों ने एक पहचान बनाया जात के आधार पर, काम के आधार पर जात बनाया ताकि पहचान हो सके। लेकिन ये हमारे देश के कुछ भ्रष्ट नेता इसको छुआछूत का नाम दे रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। और पहले के समय में किनके साथ शोषण हुआ, किनके साथ क्या हुआ, ये तो खैर अभी के समय में नहीं हो रहा है और खैर हमें भी उतना जानकारी नहीं है और आप लोगों को भी उतना शायद जानकारी ना ही होगा। और अगर
किसी को अगर भाईचारा देखना है, जातिवाद देखना है, तो गांव में आ जाए। गांव में आकर देखे कि कैसे लोग एक घर से दूसरे घर से सब्जी मांग कर ले जाता है, लोग चावल मांग कर ले जाता है, लोग खाता है लोग। और तुम लोग इस तरह से भड़काऊ भाषण देकर लोगों के अंदर से भाईचारा को खत्म करने का काम कर रहे हो, समाज में विवाद फैलाने का काम कर रहे हो, भाषण देकर विद्रोह फैलाने का काम कर रहे हो और लोगों को एक दूसरे से तोड़ने का काम कर रहे हो। जबकि तुम्हारा काम होना चाहिए समाज सेवा करना और समाज के लोगों के हित के बारे में सोचना और उनके हित के लिए काम करना। जबकि हमारे देश के कुछ भ्रष्ट नेता ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो लोग जात पात के नाम पर, छुआछूत के नाम पर अपना राजनीति कर रहा है और राजनीति के तावा पर अपना रोटी सेक रहा है और खा भी रहा है और हमको और आपको भड़का रहा है। जो व्यक्ति हम लोगों को, आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है, उसका ही बेटा, उसके ही घर के लोग दूसरे यहाँ के घर जाकर शादी कर रहे हैं, दूसरे यहाँ के जाकर बैठ कर खा रहे हैं। ये हो रहा है आज के समय में। बिल्कुल छुआछूत नहीं है। मैं तो खैर और ही नहीं मानता हूँ छुआछूत, भेदभाव। मेन चीज होता है साफ सफाइया। अगर किसी भी व्यक्ति के घर साफ सफाइया है, अगर वो आदमी साफ सुथरा है, तो कोई भी व्यक्ति उसके घर बैठकर खाना खा सकता है, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। अगर साफ सफाइया नहीं है तो उसके घर बैठकर कोई खाना नहीं खाएगा। और तब तुम इसको अगर छुआछूत का नाम दे रहे हो तो तुम समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हो। आज के समय में वास्तविक यही है कि साफ सफाइया को छुआछूत का नाम दिया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और समाज में जिस तरह से भाईचारा बना हुआ है, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं, तो वैसे रहने दो। मैं देश के नौजवानों से एक बात बतला देना चाहता हूँ कि अभी भी गांव में अगर किसी के घर कुछ हो जाता है, कोई समस्या हो जाती है, तो सब कोई एक दूसरे के साथ मिलकर उसके समस्याओं का हल करता है। लोग उसके घर जाता है, लोग किसी भंडारा हो, भोज हो, बैठकर खाना उठना, सब कुछ करना सब होता है। लेकिन ये लोग हमारे अंदर जो भाईचारा बना हुआ है, इसको और तोड़ने का काम कर रहा है। पहले के समय में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको उसका भलाई इसमें है कि उसको भूल जाने में। शोषण हर व्यक्ति के साथ में हुआ है। तुम्हारे साथ में बड़े जाति के लोग किए हैं, बड़े जात के साथ में अंग्रेज किया है, अंग्रेज के साथ में हमारे देश के वीर लोग किए हैं, उसको मार के भगाने में, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ है। लेकिन तुम लोग को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि शोषण देखो हर व्यक्ति के साथ में हुआ है। ये नहीं कि केवल तुम लोग के साथ में हुआ है, हमारे साथ में हुआ है। हम भी छोटे बिरादरी से आते हैं, ये नहीं कि हम कोई बड़े जाते हैं, हम भी छोटे बिरादरी से आते हैं। और शोषण हुआ है नहीं, शोषण होता भी है। जब तुम कमजोर रहोगे तो दबाव जाओगे। और ये इसको भ्रष्टाचार बोलते हैं, इसको छुआछूत नहीं बोलते हैं, इसको भ्रष्टाचार बोलते हैं। तुम लोग भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करो। ये ना जी छुआछूत का नाम देखो अपने राजनीति के तावा पर रोटी सेकर खाने का काम करो। जय हिंद, जय भारत।